अगर ऐसे ही लोग साथ देते रहे तो बिहारी जी का इस्तीफा पक्का तय होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो सटिया गए हैं, बुढ़ापा ज़्यादा आ गया है। बहरहाल मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब की, उन्होंने क्या कहा है ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिजाब के मामले पर मेरे अजीज़ों। और भी बहुत सारी बातें कही, आंखें खोल कर रख दी हिंदुस्तानियों की। चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा मैं आपसे मेरे अजीज, आप जो हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम आपको हमेशा यहाँ पर मिलते रहते हैं। पहला अपडेट देखें, उसके बाद में कलाम भी सुनकर जाना। आज का कलाम बहुत प्यारा है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियां खिल जाएंगी। 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहना, इंशाल्लाह ताला आप सब कुछ समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। ये देखते हैं वकील साहब ने क्या समझाने की कोशिश की है पूरे हिंदुस्तान की जनता को, सुनिए। देश में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बुरखा हटाया है तो इतना बवाल कर रहे हैं, कहीं इधर उधर हाथ लगा दिया होता तो क्या करते ये लोग। अरे तुम्हारी पत्नी का बुर्का कोई हटा दे, उसके कपड़े हटा दे, उसका पल्लू हटा दे, कैसा लगेगा मिस्टर निषाद? नॉनसेंस बातें करते हो, ये नॉनसेंस बातें। कौन ये बीच में ठेकेदार है? ये सारे के सारे वो घटिया वो हैं, इनको नेता भी मत कहो। ये गिरे हुए चरित्र के आदमी हैं, जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई आत्मसम्मान की बात नहीं, जिनको गरिमा का पता ही नहीं, मानवीय गरिमा क्या होती है। भाजपा जेडीयू कह रही है, देखना चाहते थे कहीं पुरुष तो नहीं आ गया बुर्के की अरे वो नहीं आता तो सीएम कौन होता देखने वाला? जिसने उसको अलाउ किया उस लड़की को स्टेज पे जाने के लिए, ये उनका काम था। कोई महिला टीचर, महिला प्रोफेसर चेक कर लेती, भाई ये कोई लड़का तो नहीं है भेष में, कोई आतंकवादी तो नहीं है। जब तुम्हें इतना डर लगता है तो सारी जिम्मेवारी नीचे चेक हो गया होगा, सबका चेक हो गया था। बुर्का उतारने की कोई जरूरत भी नहीं थी, और उतारना था तो एक सभ्य आदमी की तरह कहते बेटा बुर्का उतारो, मैं खुद चाहता हूँ आपका और हमारा फोटो चेहरे के साथ आए। ऐसी शालीनता से बात करता है तो कौन किसको बुरा लगता है? अच्छा लगता है सबको, तब हमें लगता है फादरली भी। मुख्यमंत्री तो खुद महिला सम्मान की बात करते हैं। अरे वो बीमार हो रहा है, वो मानसिक रूप से एक विकलांग आदमी है, और क्योंकि विधानसभा में उसने एक बकवास की थी, उसके बाद चाहिए तो बिहार के लोगों को था ऐसे बीमार आदमी को घर बिठा देते। हमारे बुजुर्ग आदमी जब बीमार हो जाते, माँ बाप भी हो जाते हैं ना, हम उनको घर की जिम्मेवारियों से अलग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसकी सेवा करो भाई, इसकी सीएम की। इसको खागड़ क्यों बना रखा है, सांड क्यों बना रखा है जिस सीएम बना के तुमने? नॉनसेंस है। इसमें बीजेपी भी दोषी, आरएसएस भी दोषी है, और मैं कह रहा हूँ बिहार की जनता भी दोषी है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे 10-10 हजार रुपया 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को दिया गया सर। सशक्त करने के लिए सशक्त कर रहे हैं महिलाओं को। सशक्त करने तो इलेक्शन जीतने के लिए दिया था, और उसमें देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने देश के साथ गद्दारी की है कि वक्त के साथ। इसी वजह से ये इतनी बड़ी रैलियां करनी पड़ी कांग्रेस को भी। वोट चोर गद्दी छोड़, मैं कहता हूँ जल्द इस देश में नारा इस तरह की रैली होगी, न्याय चोरों कुर्सी छोड़ो। ये होने वाला है, क्योंकि अगर ये न्याय के रूप में जो बैठे हैं लोग, जिम्मेदार लोग, ये समय पे काम करें। सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया इस देश की जुडिशरी ने दिया, खासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इस देश को। अदरवाइज तो 75 साल में या लोगों को सड़कों पर आके इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों करनी पड़ती हैं? यहाँ लोगों के बोलने का हमारा अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन 161वें नंबर पे है दुनिया के 180 देशों में। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इसलिए देश के लोगों से वो है, ये नेता वेता तो कम नुकसान कर पाएंगे आपका। सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान करेगा या किया है वो देश की जुडिशरी पर नज़र रखो। कौन जज हैं, किस तरह के जज हैं, किन लोगों को जज बनाया है? जो जज वर्णवाद मनुवाद का एग्जाम्पल दे के इस तरह की बातें करते हैं, अपने जजमेंट में बात लिखते हैं। कभी कोई गीता का ठेकेदार है, कभी कोई मनुस्मृति का ठेकेदार है। इनसे तो कंपलसरी रिटायर्ड कर देना चाहिए आदमियों को। इनको जजों के रूप में रखना देश के साथ षड्यंत्र होगा। नीतीश कुमार चुनाव में कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का उत्थान नीतीश शासन में बिहार में हुआ है, चैन से सांसें ले रहे हैं। अब ये हिजाब खींच रहे नीतीश कुमार। चैन से सांसें लेना कोई सीएम और पीएम ठेकेदार है क्या? ये है क्या हम चैन से सांस लेंगे? ये हमारा मौलिक अधिकार है देश के हर नागरिक का चैन से सांस लेना। दूसरे स्टेट में जिस तरह मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रहा है, जाति हो रहा है, ऐसा यहाँ बिहार में नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या? बिहार में नहीं हो रहा क्या? अभी आप कह रहे थे कोई बिहार में भी कैसा कोई केस हुआ? अभी कोई लिंच, अब शुरू हुआ है। अभी लिंचिंग क्या करें? तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की ठेकेदारी ना करो कि हिंदू सुरक्षित होंगे, मुसलमान सुरक्षित होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे। इस देश का हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी संविधान की है, और हम सब की आपस में जिम्मेवारी है। किसी सीएम पीएम नेताओं के भरोसे मत रहना। ये सब वोटों के ठेकेदार सारे ठग लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं, ये सारे के सारे ज़्यादातर वोट लुटेरे हैं, जमीर लुटेरे हैं। घटिया लोगों के हाथों में चारों तरफ वो है, सत्ता में बैठे हुए लोग ज़्यादातर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई इन्होंने जो जितनी भी बातें कही है ना, इन बातों में कितनी सच्चाई झलक रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना मशवरा ज़रूर पेश कर देना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री साहब ने जो हरकत की है, महिला का जो हिजाब उतारा, यही बात हम कहते आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर जाना 1 मिनट की मेरे अजीज़ों। वो एक अच्छे इंसान की तरह कहते हैं। पहली बात तो एक बड़ा धोखा ये कि पत्रकार ने सवाल पूछा कि किसी ने कह दिया था कि कोई चेक कर रहे थे, कोई जेंट्स तो नहीं आ गया बुर्का ओढ़ के, क्या लेडीज़ और जेंट्स में फ़र्क नहीं दिखाई देता है? और दूसरी बात, मुख्यमंत्री के पास तक वो अगर कोई बुर्का ओढ़ के जेंट्स आएगा तो वो कैसे पहुंच जाएगा यार? सोचने वाली बात है। तीसरी बात है, हम चलो कोई पहुंच भी जाए और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आप अपना नकाब हटाओ, तो ये सिर्फ मर्यादा भूल गए भाई, मर्यादा। उन्हें कहना चाहिए था बेटा
नकाब हटाइए, साथ में फोटो आ जाएगा हमारा, तुम्हारा चेहरा दिखा दीजिए। ये किसी महिला को इशारा देते हैं, लेकिन अपने ही हाथ से पकड़कर झटका मार के, यार शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। फिर कहूँगा वही बात जो अभी तक सोशल मीडिया पर लोग कहते आ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई मुस्लिम अगर किसी हिंदू महिला का ये हिजाब या घूंघट उतार देता तो भाई पता नहीं अभी तक क्या हो गया होता। लेकिन हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बहुत सब्र करता है और हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए सब्र भी करेगा। लेकिन अगर नाजायज़ सताया जाएगा तो संविधान के दायरे में रह करके फिर प्रोटेस्ट भी करेगा मुसलमान और कार्रवाई भी करवाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि सुमैया राणा कोई मतलब हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ FIR करवाई, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये है भाई कानून। देखिए, एक बहन की बेइज्जती हुई, एक बहन ने शर्मिंदगी महसूस की, उसने बिहार ही छोड़ दिया, वो कोलकाता चली गई। भाई बहुत बड़ी बात है। देखो सब यही कह रहे हैं कि तुम कहते हैं कि बेटा नकाब हटा दो, अपने हाथ से हाथ टच करने की क्या ज़रूरत थी यार। और बहुत सारे मामला भी इनके पहले आ चुके हैं, हाँ विधानसभा के अंदर भी आ चुके हैं। और भी एक महिला के गले में हार डाल रहे थे तो हाथ से रोका जा रहा था कि हार गले में मत डालो, हाथ में इनके हाथ में पहना दो, हाथ में देकर फिर गले में ही डाल दिया। कह रहे कमाल करते हैं यार, कैसा आदमी हाथ रोकता है, हाथ में डालने को कह रहा हार। तो भाई ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी मामला इनका है। तो आप जो है अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पेश कर देना और हमें उम्मीद है कि उस महिला को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये हमारी अपील है सरकार से। चलिए अभी जाना मत मेरे अजीज़, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक ताजिर लोगों को कर्ज दिया करता था। ध्यान से सुनना मेरे अजीज़, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि एक ताजिर लोगों को कर्ज दिया करता था। जब किसी तंग दस्त को देखा तो अपने नौकरों से कह देता था कि इसे दरगुजर कर जाओ, शायद कि अल्लाह ताला भी हमसे आखिरत में दरगुजर फरमाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसके मरने के बाद उसको बख्श दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मतलब एक ताजिर था, वो लोगों को कर्ज देता था और कर्ज देता था तो जब किसी तंग दस्त को, यानी जब किसी तंग दस्त को देखता था तो अपने नौकरों से कह दिया करता था कि परेशान हाल है, इसको दरगुजर कर दो, इसके सबब हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी आखिरत में दरगुजर कर दे हमारी ख़ताओं को। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह खैर फरमाए और अल्लाह हम तुम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। चलिए कलाम सुने, कलाम की 2 लाइनें सुन कर जाएँ, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह, पूरा कलाम सुनेंगे मुझे मालूम है। तो भाई आज जो है, आज 1 रजब हो गई चाँद की और 22 दिसंबर है और चाँद की 1 तारीख हो गई है। 1 रजब का महीना लग गया अल्हम्दुलिल्लाह और मौला अली की पैदाइश का महीना है मेरे अजीज़ों। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज की बेशुमार बरकतें आपको मिलेंगी। हाँ मेरे अजीज़ों, नमाज टाइम पर पढ़ते रहें। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ इस बात को, क्योंकि ये बहुत मसले चल रहे हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त लोग नहीं कर रहे। कह रहे यार हमारे माँ बाप ही ऐसे हैं यार, माँ बाप अगर सता रहे हो तो क्या करें। तो भाई सब्र करना पड़ेगा भाई, सब्र करना पड़ेगा। माँ बाप कुछ भी कर रहे तेरे हक में, तू सब्र कर, बस सब्र का दामन थाम ले। लेकिन माँ बाप की शान में उफ नहीं करना। उन माँ बापों को भी चाहिए जो बेगैरती दिखाते हैं, औलाद जवान हो गई उनको माँ बहन की गाली बकते हैं, औलाद जवान हो गई है उनको डांटते हैं, मारते हैं, हाथ छोड़ते हैं। सब्र से शफक़त से काम लीजिए भाई, शफक़त से काम लीजिए। आपकी जवान औलाद हो गई है, लेकिन औलाद से आखिर में यही कहूँगा कि कुछ भी करें माँ बाप आपके लिए, आप सब्र करें, उनकी शान में उफ भी ना करें, बस ये मेरी गुजारिश है। लेकिन अब माँ बाप अगर शर्मदार हैं, ऐसे माँ बाप, वो माँ बाप जो औलाद पर शफक़त कर रहे हैं, शर्म नहीं कर रहे शफक़त, अगर वो शर्मदार होंगे, औलाद कुछ नहीं कर रही है, अगर शर्म होगी, उनके हया होगी उनके अंदर, तो अपनी औलाद को समझने की कोशिश करेंगे, उनको गाली गलोच नहीं करेंगे, मारेंगे डांटेंगे नहीं उनको। बहुत से हैं ऐसे जो बिना खतरा गाली एकदम से ही गाली बकना शुरू कर देते हैं और माँ बहन की गाली बकते हैं औलाद को, जिस पर औलाद को चिड़चिड़ापन एहसास होता है। माँ बहन की गाली बकने से उनको गुस्सा आता है औलाद को। तो भाई माँ बापों को भी चाहिए कि थोड़ा सा हिकमत से काम लीजिएगा। मेरी बात से किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। जुल्फ देखे के नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ
देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को ना अब आँख से ओझल करना, अपनी सूरत को ना अब आँख से ओझल करना, अपनी सूरत को ना अब आँख से ओझल करना, के बाद मुद्दत अपनी सूरत को ना अब आँख से ओझल हाँ करना, बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है, जी उठा जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, और सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। इब्ने ज़हरा मैं तेरी शाने इबादत पे निसार, इब्ने ज़हरा मैं तेरी शाने इबादत पे निसार, बंदगी तेरे बंदगी तेरे ज़माने से जुदा देखी है, बंदगी तेरी ज़माने से जुदा देखी है। आज सरकार ने जुल्फों को सवारा होगा, आज सरकार ने जुल्फों
जुल्फों को संवारा होगा, तभी हाकिम ने मुअत्तर सी फज़ा देखी है, तभी हाकिम ने मुअत्तर सी फज़ा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जी उठा, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जी उठा जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जी उठा जिस, जी उठा जिसने मोहम्मद की अदा